उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से हैं और ठाकुर जाति के होते हुए दिनों दिन ठाकुरों के हौसले अब बुलंद होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में जातिवादी गुंडे खुलेआम दबंगई पर उतर आए हैं। औरैया जिले में एक दलित मजदूर की हत्या से सनसनी फैल गई है। औरैया में हुई सनसनीखेज वारदात को लेकर भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से बात की और परिवार के सदस्यों की इस पूरी घटना को सुना तो वह चंद्रशेखर आजाद भी इस घटना को सुनकर के सहम गए। उन्होंने औरैया पुलिस को चेतावनी देते हुए पुलिस को कहा है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे और घटना पर लीपापोती करने की बजाय बिना किसी दबाव के पुलिस सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करे। दूसरी ओर में चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से कहा है कि वह बिल्कुल भी घबराए नहीं, पीड़ित परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं और जल्द ही औरैया में वह चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी पहुंचेंगे। और सबसे पहले उस वीडियो सुनाते हैं कि पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा। जुड़े रहिए इस पूरी खबर में। चंद्रशेखर भाई, जय भीम की, आप यहाँ पे आओ, मेरी मदद करो। और मेरे ससुर को भी मार दिया, मेरी सास को भी मार दिया, मेरे पति को भी मार दिया, मेरे बच्चों को भी धमकी दी जा रही है। आप आकर मेरी मदद करो भैया, मुझे आप ही का सहारा है और मुझे यहाँ पे किसी का सहारा नहीं है। आप आओ यहाँ पे। चंद्रशेखर भैया, मुझको यहाँ पर खतरा है, आप जल्दी से यहाँ पर आओ। भीम आर्मी ने इस घटना को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है। दूसरी ओर में इस खबर में आपको बता दें, उससे पहले दलित की बेरहमी से हत्या हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है और इस मामले में 4 लोगों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक ब्रजेश की मां की भी 2 साल पहले निर्मम हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के शहार थाना इलाके के बहादुरपुर गांव के रहने वाले ब्रजेश उर्फ कल्लू और गजेंद्र के बीच में लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही थी और इसके बाद सोमवार सुबह ब्रजेश की फावड़े से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक ब्रजेश सिंह और गजेंद्र सिंह के लंबे समय से आपसी रंजिश थी। सोमवार सुबह दोनों का किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया और उनके बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी और इसके बाद गजेंद्र नाम के युवक ने ब्रजेश पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। घायल ब्रजेश खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा और फिर कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया और इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने युवक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद से मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। वहीं इस पूरे घटना को लेकर के भीम आर्मी ने भी अब योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देश से यानी कि प्रदेश से और गुंडे माफिया देश छोड़कर के भाग गए हैं, तो फिर आखिर में इस तरह का आतंक करने वाले, दलित मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाले आखिर कौन हैं? जबकि इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 3 की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक बीते 2 साल पहले भी ब्रजेश की मां की भी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद अब ब्रजेश की हत्या कर दी गई। ऐसे में पुलिस गंभीरता से जांच भी न करके केवल लापरवाही कर टाल मटोल करती आ रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार लचर होती जा रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरकार में लगातार अत्याचार उत्पीड़न का कहर बढ़ता ही जा रहा है। भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद इन दिनों पीड़ितों की आवाज बनने के लिए लगातार वह संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर में इस घटना को लेकर के भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक योगी आदित्यनाथ सरकार इस्तीफा नहीं देंगे तब तक अत्याचारों का कहर कभी भी थमेगा नहीं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।